आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली, अगले दिन गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज। इन सब की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। ये त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लाए। जैसा कि आप सबको पता है कि सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार दिवाली को मनाते हैं। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस को लक्ष्मी पूजन का विधान है। आज के दिन घरों में कोई नए बर्तन खरीद के लेके आता है, कोई सोने चांदी के आभूषण खरीदता है, कोई वस्त्र खरीदता है। मतलब घरों के लिए जो भी सामान लेना चाहते हैं, आज के दिन लेना बड़ा शुभ कर मानते हैं। शास्त्रों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरे अपने विचार हैं ये कि धनतेरस का वास्तविक मतलब तो ये होना चाहिए कि जब श्री रामचंद्र जी लंका में रावण वध करके माता सीता को लेके आने का समाचार जब अयोध्या में भेजा गया तो अयोध्या वासियों को बड़ी खुशी हुई। खुशी का कारण आप सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को 12 वर्ष का वनवास मिला था और श्री रामचंद्र जी युग पुरुष थे, अवतारी पुरुष, लोगों के कल्याण के लिए और मर्यादाओं को बांधने के लिए प्रगटे थे। हर प्रकार से छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष श्री राम से इतना स्नेह और इतना प्यार करते थे। उनके दिलों में इतना सम्मान था कि उनको देख के ही इतने आनंदित हो जाते थे दर्शन करके। क्योंकि नेक इंसान कोई भी हो, नेक काम कोई भी हो, नेक बात कोई हो, कोई भी खुश या ऐसा अवसर हो जिसमें खुशी हो, वो सबको खुशी देने वाला होता है। लेकिन जब उनको हुक्म हुआ कि 12 वर्ष आपको वनवास में जाना पड़ेगा, रामायण घर घर में बच्चे बच्चे जानते हैं कारण भी, लेकिन उस सारी लंबी चौड़ी बात की ओर ना जाके सिर्फ इतना है कि दिवाली का त्यौहार मनाने का कारण यही था कि जो प्रजा के इतने प्यारे थे वो 12 वर्ष तक उनसे दूर रहे और उस दूरी के दौरान कुछ लोग तो उनको जो विदा करने के लिए गए और साथ ही जाना चाहते थे, श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया। तो अयोध्या के पास में सरयू नदी का किनारा है, उस तट के ऊपर ही बैठ गए। उन्होंने अपने घर बार छोड़ के वहीं डेरे लगा लिए, अपने झोंपड़े डाल लिए और 12 वर्ष तक वो अयोध्या में नहीं लौटे। बोले कि जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तभी हम अयोध्या में वापस जाएंगे। उसके बिना अयोध्या नगरी सुननी है, हमारे हृदय सुनने हैं, हमारी खुशियाँ आनंद सब कुछ उनके पीछे चला गया। अब उनका हुक्म नहीं माने तो गलत है, उनका हुक्म मान के हम यहीं रुके रहेंगे लेकिन वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। इंतज़ार करते रहे। जब संदेशा मिला कि श्री रामचंद्र जी फलां दिन
दिवाली के दिन अयोध्या में वापिस आ रहे हैं, तो उस खुशी में लोगों ने क्या किया, अयोध्या नगरी में दीपक तक नहीं जला 12 वर्ष तक, कोई खुशी नहीं मनी। आज जैसे खुशी मनाते हो बच्चा पैदा होने पे, उनका जन्मदिन आने पे, कोई ब्याह शादी करने पे, मकान बनाने पे, कोई नया काम नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई बात होती है, घर में अंधेरा होता है, तो हम उसको अपशगुन मानते हैं। आज भी अपशगुन मानते हैं अगर देर से कोई दिए जलाते हो, घरों में प्रकाश नहीं करते। अब इस चीज़ का भी एक बहुत अलग महत्व है, वो भी दूसरी ओर को जाता है। जिस प्रकार से बाहरी दुनिया के अंदर हम प्रकाश करते हैं, देखते हैं, कितना महत्व है। ये प्रकाश होते ही हर चीज़ की चमक दमक वास्तविकता असलियत हमें नजर आने लगती है। तो क्या था कि जब अयोध्या नगरी में पता लगा तो लोगों ने अपने घरों को सफाई कर डाली। आप जिम करते हो ना, लिपा पोती करते हो, रंग रोगन करते हो, भारी झाड़ी निकालते हो, घर के जाड़े उतारते हो, पशुओं तक के सींग रंग डालते हो, नए कपड़े नए वस्त्र पहनते हो, नई चीज खरीदते हो। इसलिए इसको तेरस को धन इसलिए मान लिया कि वो संदेश मिला था लक्ष्मी का पूजन हो जाएगा, घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी तभी आएगी ना हर ओर से सफाई हो। ये तो बात नहीं है कि गंद मंद बिखरा हुआ और वहाँ कौन जाएगा, आदमी भी जाना पसंद नहीं करता, तो माता लक्ष्मी कैसे चली जाएगी। इसलिए इस दिन लोगों ने खरीदारी की, घरों में सब सामान नया ले आए, पुराना था तो इसलिए पहली चीज़ तो है आज के दिन कोई ना कोई नई चीज़ जरूर खरीदनी चाहिए, चाहे ज़रूरत ना हो तो भी उससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। सब लोग देखोगे बाजारों में भीड़ लग जाती है, नंबर नहीं लगता। सुनारों की दुकान पर गहने बिकते हैं, बर्तनों की दुकान से बर्तन उठा लेते हैं, सब कपड़े की दुकान से कपड़े लेते हैं, जो भी और ज़रूरत की चीज़ें हैं इसी दिन सब बहुत खरीदारी करते हैं, कहते हैं दिवाली को लेंगे। और अपने तो कहावत है, यूँ कह देते कोई भी बात हो बोले भाई ये काम समय दिवाली कार्तिक बात, कि अब तो दिवाली का जब टाइम आऊगा कार्तिक में जाके बात करेंगे, है कि नहीं। तो इस दिन तो खरीदारी का है। फिर घरों में अंधेरा, घोर अंधेरा था, लोगों ने दीपक नहीं जलाए ना। और जब खुशी का पता लगा तो एक नहीं पहले दिन तो थोड़े लगाए, वो छोटी दिवाली कहलाई। और दिवाली के दिन जितने जिससे हो सके होड़ लगी, सबके घरों में घी के दिए जलाए। आजकल तो लाइट लगा लेते हैं, लाइटों का रोशनी हो जाती है, सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे हैं, सजावट है। ये भी सजावट करना भी बहुत अच्छी बात है। सजावट सुंदर लगती है देखने में, सुंदर लगेगी तो खुशी भी मिलती है, उसी के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो उस सफाई के कारण घरों से कीट पतंगे सारे सफ़ेदी करने से वो मर जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, वातावरण खुशनुमा होता है, नए वस्त्र पहन के मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। रूठे मुँह को भी लोग मनाने का प्रयास करते हैं, सबके घर में मिठाई बांटते हैं, वो उसको देता है, वो उसको देता है, कितनी खुशी। और उस दिन प्रकाश करते हैं। प्रकाश दुनिया में दो ही चीज़ मुख्य हैं, हमारे संत मत के हिसाब से भी मुख्य चीज़ दो ही हैं, एक साउंड और दूसरा लाइट। हमारे आध्यात्मिक जीवन में इन्हीं का महत्व है और दुनिया में भी इन्हीं दो चीज़ों का महत्व है। एक आदमी भटक जाता है जंगल में, कहीं भी गहरा जंगल है, नहीं पता कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे उस जंगल से बाहर निकलूँ। तो उससे निकलने के लिए उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो उसको कोई आवाज़ सुने,
आवाज़ सुन के उस ओर निकलेगा, उसको पता है उस ओर आवाज़ हुई है तो कोई कोई बस्ती है, कोई आदमी है, कोई गांव है, उसको सुन के जाएगा। या प्रकाश है, अंधेरे में तो कुछ सूझता नहीं ना, सूझता कब है? जब प्रकाश है। आंखों से नहीं दिखाई देता, दिखाई प्रकाश से देता है। प्रकाश ना हो तो दिखाई नहीं देता। आंखों भी कहते हैं ना कि रोशनी गई आंखों की, मतलब प्रकाश से ही दिखाई देता है। अंदर में भी हमारे दो ही चीज काम करते, शब्द और प्रकाश। जब अभ्यास की उस दशा में आप चले जाते हो, जब शारीरिक मंडलों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक ऊंचे मंडलों में जहाँ जाते हो, तो वहाँ तुम्हें शब्द सुनाई देता है। शब्द को पकड़ के शब्द की ओर आगे बढ़ते हो। प्रकाश जब दिखाई देता, प्रकाश हमारा रूप है, हमारी पैदाइश प्रकाश से ही है। वो परमात्म शक्ति भी प्रकाश रूप ही है। जब हृदय में प्रकाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, तो हमारे पाप कर्म, खोटे कर्म, बुरी सोच, वो सारे के सारे उसी प्रकार से सफाई हो जाती है, जिस प्रकार से दिवाली के दिन घरों को साफ कर देते और सजा देते। गुरु के नाम से हमारा हृदय सजाया जाता है। उससे जो प्रकाश और शब्द प्रकट होता है, उससे उसमें छुपे हुए हमारे कर्म और कर्म का परिणाम वो साफ होता है। इसलिए बार की दिवाली तो साल में एक बार मनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने वाणी में कितनी स्पष्ट बात कही कि संत दिवाली नित्य करें सतलोक के मान। संत दिवाली रोजाना कैसे करते हैं? दिवाली का मतलब प्रकाशित हर्ष, उल्लास, खुशी। जब हम अंदर में रूहानी मंडलों में जाते हैं, वहाँ प्रकाश को देखते हैं जो स्वयं प्रकाशी है, जिसमें घी, बत्ती, तेल और अग्नि जलाने की जरूरत नहीं। दिव्य देश के सतगुरुवासी दीपक दिव्य स्वयं प्रकाशी और घट घट आप समाया। वो स्वयं प्रकाशित है दीपक। तो दिल का अंधेरा दूर हो जाता है। तो सिर्फ बाहर की खुशी को देखने की ना करो, तो रोजाना सत्यलोक में दिवाली मनती है संतों की। उनकी साल में एक बार नहीं आती। जब भी अभ्यास में बैठते हैं, जब भी उनका एकांत होता है, तो बिना कहे, बिना सोचे भी अपने आप ही सिमट जाते हैं अंदर में, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर रखा है। एकांत में जब होते हैं तो चाहे वो कुछ भी ना करते हो, तो भी उनका कोई किसी से नहीं, बल्कि अपने आप ही उसी रास्ते पर सूरत उनकी चल पड़ती है। क्योंकि उनका मुख्य काम, मुख्य सोच और सही जो लाभकारी चीज़ है, वो वही नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है। परंतु ये दुनियादारी की चीज़ है। त्यौहार बहुत अच्छे हैं, हमें मनाने चाहिए, खुशी खुशी मनाने चाहिए। महापुरुषों का आगमन हुआ था, उन्होंने इस दुनिया को ज्ञान का दीप जला के अज्ञान मिटाया, खुशियाँ दी, जीने का रास्ता सिखाया। घर परिवार में किस प्रकार से हम रहें, उन मर्यादाओं को बांध के बताया। तो वो दिन श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती। अब आप दिवाली रोजाना मनाया करो। आप भी मन का कूड़ा करकट साफ किया करो, बुहारा करो। जो मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कर्म, निंदा, चुगली और बुराइयां छिपी हुई हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को देखते हैं। दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर मुखी है।
ये दृष्टि जिस दिन अंतर्मुखी हो जाएगी उस दिन आप अपने अवगुण और गुण देख लोगे। फिर अपने गुणों की आप गुणगान नहीं करोगे, अवगुणों का करोगे। जिस प्रकार से महापुरुषों ने अपने अवगुणों को सब ने, किसी ने संत ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा मैं नीचों का नीच, किसी ने कहा मैं बांदी जान गुलाम। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने अपने अवगुणों को पहचाना। उन्होंने ये नहीं कहा मैं परम संत। उन्होंने झंडे नहीं बांधे कि आओ मत्था टेको मुझे, मैं पूर्ण हो गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं, उन्होंने तो कहा कि ऐसे नन्हे होके रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएंगे, दूब फूट कीर फूट। ये दुनिया में रहने और जीने के लिए तो सारे काम किए जाते हैं, लेकिन इसे जग जंजाल से बचने के लिए आदमी को बड़ा मेहनत, प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन गुरु की शरण में आके जो प्रयत्न किया जाता है, जो परिश्रम किया जाता है, वो फलित होता है, फलीभूत होता है। वो हमें हर प्रकार से सुख वाला देने वाला, शांति देने वाला है। क्योंकि दुनिया की चीज़ों में सुख शांति नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर देखोगे कुछ समय के लिए तो शायद अच्छी लगेगी, लेकिन परिणाम थोड़े दिन के बाद में उसका बुरा ही निकलेगा। किसी से दोस्ती मित्रता करते हो, उसका मतलब होगा तो तुम्हारे से अच्छा है, मतलब नहीं निकलेगा तो वही तुम्हारे से बुरा हो जाएगा, छोड़ के चल देगा। माँ बाप भी जो सब कुछ करते हैं और उनसे तुम्हारे काम बनते हैं तो अच्छा है, नहीं तो तुम माँ बाप से भी किनारा कर जाओगे। शिष्य भी गुरु के साथ अपने स्वार्थ के लिए जो जुड़ता है, स्वार्थ पूरा होता है तो ठीक है, गुरु भी अच्छा, नाम भी अच्छा, सत्संग भी अच्छा, नहीं तो गुरु की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। कहेंगे ऐसे ऐसे गुरु बहुत देखे हैं। क्यों देखे हैं? कि उसकी चाहत संसारी पदार्थों की है और थी। वो मिलते तो ठीक, वो नहीं मिलते तो गलत। गुरु को गुरु के भाव से जो देखते हैं, लेने के लिए आते हैं, वो कभी परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। उनकी दृष्टि एक ही होती है, वो इंसान अपने अवगुण देखता है, वो अपने दिल की कूड़ा करकट को बुहारता है। और जो अपने दिल को साफ कर लेता है, भक्ति का रास्ता खुल जाता है। जो मान बढ़ाई में डूब जाता है, संसारी पदार्थों की चाह रखता है, वो दुनियादारी में तो शायद कुछ दिन के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन अगत में तो उसने कांटे बो दिए। भविष्य उसने अपना बिगाड़ लिया है। जिस कार्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला था, उससे वो बहुत दूर चला गया है। अलग अलग योनियों में उससे अलग अलग कार्य लिए जाएंगे। ऊंट बनोगे, गधे बनोगे, घोड़े बनोगे, बैल बनोगे, लदोगे, क्योंकि कर्म ऐसे कर लिए हैं। संतों की शरण में जाके भी जो जीव नहीं सुधरता है और उसकी समझ में ये बात नहीं आती है, उसको बचाने वाला, सुधारने वाला और कहीं है नहीं। लेकिन जो काल के जीव हैं, उनको वो बात भी अच्छी नहीं लगेगी।